की एक रूटीन का दिन है थर्सडे। आज खान साहब के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बहस हुई है, लेकिन सबसे पहले और अहम डोनाल्ड लू की इंटरव्यू है, उसकी वो स्टेटमेंट जो उसने अमेरिकन कांग्रेशनल कमेटी के सामने दी है। उसने सबसे अहम जो बात है, अपने एक ऑफिशियल मीटिंग में जो कांग्रेशनल कमेटी के सामने थी, उसमें इस बात को डिनाई किया है कि उसकी पहली ऑफिशियल मीटिंग जो पाकिस्तान की डिप्लोमेट असद मजीद साहब के सामने हुई है, उसको उसने डिनाई कर दिया है। ये इस बात की तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि असद मजीद जो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल डिप्लोमेट है, जिसने पाकिस्तान को एक साइपर लेटर लिखा था, वो जो 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने भी आया, उसने उसकी तस्दीक भी कर ली। 3 मरतबा वो अदालत के सामने भी पेश हुआ, 3 मरतबा भी उसने यहाँ भी अदालत के सामने उसको एडमिट कर लिया। उन्हीं की सजेशन पे डी मार्च करवाया गया था, प्रोटेस्ट करवाया गया था, ये होड़ किया गया था कि इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। कल जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे और दोबारा तजदीद कर ले कि क्या डोनाल्ड लू की कल की स्टेटमेंट झूठ और गलत नहीं है। क्या उसने जो कल डिनाई किया है, क्या ये सरासर झूठ नहीं है। अभी तकरीबन 20 घंटे होने को आए, लेकिन असद मजीद साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इसलिए हम इसकी री इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करते हैं। खान साहब ने पुरजोर ये मुतालबा किया है और हम असद मजीद को कॉल ऑन करते हैं कि आप इस स्टेटमेंट के बाद अपनी स्टेटमेंट ज़रूर दे दें और इस बात की तायीद करो और इसकी तरदीद करो कि उसने जो कहा है कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है, उसको डिनाई करें, क्योंकि ये जो एविडेंस है जो उसने दी है डोनाल्ड लू ने, वो सरासर झूठ है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश ज़रूर हुई है और उसके आने के एक दिन बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया था। इसकी सारी कंटेंट्स अवेलेबल है। कल की एविडेंस ये बिल्कुल सरासर झूठ है और हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद साहब एक मरतबा फिर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। अच्छा, ये कल जो डोनाल्ड लू ने जो वहाँ पे मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए, उसमें तो उसने कहा कि ये जो बयानिया बनाया गया कि जो साजिश की गई ये गलत है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुलाकात नहीं हुई या मुलाकात नहीं। देखें, दो चीज़ें असद मजीद की स्टेटमेंट में हैं। उन्होंने कहा मेरी मीटिंग हुई है और ये उसके कंटेंट से जो मुझे भेजे गए। वो डोनाल्ड लू कहता है कि कोई ऐसा नहीं हुआ है। उसने ये नहीं कहा है कि यस ये मेरे कंटेंट्स थे, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है। इसलिए उसने जो इसको डिनाई किया है, तो लाजिम है कि असद मजीद उसको दोबारा कहे कि असद मजीद और डोनाल्ड लू के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसके कंटेंट्स क्या थे और उनके साथ लू ने जो साइफर का कंटेंट है उसको डिनाई किया है, मुलाकात का जिक्र भी नहीं किया। लिहाजा वो सब कुछ डिनाई कर रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो असद मजीद एक बार फिर इसकी वजाहत करे, क्योंकि यही 2 बंदे मौजूद थे जो उस वक्त थे। सेकंड, साथ ही साथ अगर आप इलेक्शन के बारे में देखें तो उसने इलेक्शन के बारे में भी कहा है कि अमेरिका ने कभी फ्री एंड फेयर, ये 2 लफ्ज़ उसने बोले। फ्री एंड फेयर का लफ्ज़ कभी अमेरिका ने इस इलेक्शन के बारे में नहीं इस्तेमाल किया। 1 घंटा 25 मिनट डोनाल्ड लू की इंटरव्यू है, वो क्वेश्चन सेशन 1 घंटा 25 मिनट रहा है। साइपर पे फ़कत 2 मिनट 30 सेकंड उसने बहस की है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हुए दूसरे टॉपिक पे, लेकिन उसने कंसील किया है। सबसे बड़ी बात यही है कि इसकी अब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या उसमें ये जिक्र हुआ था या नहीं। अच्छा, ये बताइएगा, आप डोनाल्ड लू की बात कर रही हैं, जब से आप अडयाला जेल के अंदर समातों में आप लोग आना शुरू हुए हैं और इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, वो भी ये कहती रही हैं कि डोनाल्ड लू के खिलाफ हम इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर भी जा रहे हैं और वहाँ भी केस करेंगे, और अब चूँकि उनकी अपनी स्टेटमेंट भी आ गई है
تو اس طرف بھی اب آپ کوئی نظر ثانی کریں گے, کوئی ان کے خلاف بھی کیس کرنے دیکھیں وہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دے دی تھی وہ پارٹی کے بہاف سے نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا, اور اس کا تذکرہ بھی انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا تھا کہ فیملی کچھ کر رہی ہیں, فیملی کا اپنا رائٹ ہے, فیملی کسی اور بارن کورٹ میں جانا چاہتی ہیں تو وہ ضرور جا سکتے, یہ ان کا ہے. لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ فیملی میٹر ہے, فیملی کے بیک گراؤنڈ پہ انہوں نے کہا تھا. اس وقت تک آپ کے کہاں تک پہنچے ہیں تاکہ خان صاحب جو ہے جیل سے رہائی بھی ممکن ہو سکے, اور یہ بھی وہ اپنے جیسے بولا آپ نے کہا کہ ممکن ہے کہ بنی گانا میں کریں, اور اس کے بعد کہاں پہ اپلائی کرنا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک خان صاحب کے باہر آنے کا تعلق ہے اور ہماری مذاکرات کا تعلق ہے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی تو دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں مذاکرات کے لیے, اور ہم پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ پہ ہی بلیو کرتے ہیں. اور باقی جو باتیں ہوئی ہیں وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم نے ان سے بات کی ہے. لیکن خان صاحب کی باہر آنا ہم کسی مذاکرات کے ساتھ اس کو اٹیچ نہیں کرتے ہیں, نہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, عدالتوں پہ اعتماد کرتے ہیں. عدالتوں سے ہی درخواست ہے کہ جس طریقے سے ہمارے خلاف 14 گھنٹے ٹرائل چلا کر کے 10 منٹ کے بریک کر کے یہ کیسز چلوائے گئے تھے, غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے ٹرائل کنڈکٹ کیے گئے تھے. اب جب کہ ہائی کورٹ اس میٹر کو دیکھ رہی ہے, ہائی کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ٹرائل کورٹوں کے ایسے فیصلوں پہ نظر ثانی کر کے خود ان کو دیکھ لے. ہم امید کرتے ہیں کہ عدلیہ اس پہ جلد سے جلد فیصلہ کرے گی. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک عدلیہ ان دونوں کیسز پہ فیصلہ دے گی. شکریہ.